माता रानी के दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि माता काली से पूछा कैसे ली जाती है। आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो ना, तो आप माता काली से पूछा ले सकते हो। आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप पूछा लेना चाहते हो माँ काली से, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, चाहे अपने बारे में या अपने घर परिवार के बारे में या फिर बाहर वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो आप लोग इन तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको इन 3 तरीके बताऊंगी जो सबसे ज़्यादा मतलब सच्चे हैं और अच्छे हैं। या अगर इन तरीक़ों से हम माता से पूछा ले या देवता से पूछा ले, तो वह हमें सच्चे वचन पर ही बताते हैं। ऐसा नहीं कि केवल माँ काली से ही पूछा ली जाएगी। इस तरीके का इस्तेमाल कर हम देवताओं से भी पूछा ले सकते हैं। अब देखिए, जो देवताओं को पूजता है, मानता है, वह देवताओं से लेगा, ठीक है। हम काली माँ की करते हैं, चाहे जो भी काली माँ की पूजा करते हैं, तो काली माँ से पूछा लेंगे। तो माँ काली से पूछा लेने के जो मैं 3 तरीके बता रही हूँ, आसान है। आपको इस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कैसे कैसे करना है सब कुछ मैं वीडियो में ही बताऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहले शेयर कर दे माँ काली के सभी भक्तों तक। एक भी भक्त काली माता का छूटना नहीं चाहिए जिसके पास यह वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में जो तरीके बताए जाएंगे, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग को सीखने चाहिए और इसी प्रकार से माँ काली से उनको पूछा लेना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई भी मेरे चैनल से न्यू भक्त नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन घंटी है ना, उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कैसे माता काली से आपको पूछा लेनी चाहिए, किन तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे देखिए, आप अगर माँ काली के किसी भी मंत्र का जाप अपने घर में करते हो, कोई सी भी माला हो, माला से कर रहे हो जाप, चाहे फिर हकीक की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, कमल गट्ठे की हो, तुलसी की माला हो, कोई भी माला हो, अगर आप माता काली के मंत्र का जाप करते हो, कोई भी मंत्र हो, वह ओम क्रीम कालिकाय नमः वाला हो या आपका गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, कैसा भी मंत्र हो, एक आपको लेना है और अपनी पूजा में ना रोज़ उस मंत्र को जपना है, ठीक है। 11 दिन तक आप एक मंत्र को जपेंगे कंटिन्यू। अगर आप पहले से ही एक मंत्र कंटिन्यू जपते आ रहे हो, चाहे कोई सा भी हो, तो आप उसको उपयोग करके भी माता से पूछा ले सकते हो उस मंत्र से। पहले हमें एक मंत्र चूज करना है, जैसे जिससे कि हम कंटिन्यू जपेंगे। कोई भी मंत्र, आपको एक मंत्र आपको चूज करना है कि कौन सा मंत्र आपको जपना है, उसको कंटिन्यू जपेंगे और उनकी मंत्र की जो शक्ति है ना, उसकी शक्ति से हम पूछा मिलती है, उस मंत्र की शक्ति से पूछा मिलती है। तो ऐसे ही मैं माँ काली के ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करती हूँ कंटिन्यू, ठीक है, पहले से ही। और अब भी तो मैं इसी मंत्र से और इसी प्रकार से माता से पूछा लेती हूँ। जैसे मेरे पास जाप की माला है, और जाप की माला को आपको सबसे पहले गंगा जल से स्नान करा लेना है, छींटे मारनी है गंगा जल की। उसके बाद धरती पर आसन बिछाकर बैठ जाओ साफ सुथरा, और माता काली का ध्यान करते हुए एक माला आपको जाप करनी है। उस मंत्र की जो आप जाप करते हो, जपते हो अपनी पूजा में, ठीक हो, आप कोई भी मंत्र जपते हो, वो मंत्र, ऐसा नहीं कि मैं जो ओम क्रीम कालिकाय नमः बता रही हूँ तो आप मतलब कि अगर ये मंत्र जपते हो तो ये मंत्र से भी, ठीक है। अब जैसे ही आप एक माला जाप कर लोगे, तो माँ काली को बोलना है, हे माँ काली, मैं आपसे पूछा लेना चाहता हूँ, चाहे चाहती हूँ। आप इस माला पर आकर विराजित होइए और मुझे सच्चे वचन पर, धर्म पर पूछा दीजिए। दुहाई तुझे गुरु गोरखनाथ की, दुहाई तुझे ईश्वर महादेव की, ठीक है। यह दुहाई लगाकर आपको माला को अपने माथा से लगा लेना है। माथा से लगा करके आपको पूछा लेनी है। माता से
जैसे कि देखिए, आपको जैसे जाप करोगे, ठीक है, जाप करोगे तो ऐसे करके आपको पूछा लेनी है, हे माँ काली, अगर मेरे घर में कोई नेगेटिविटी है तो तू एक मोती लेकर आइए, यह आपको बोलना है, ठीक है। एक मोती लेकर आइए, आपको यह बोलना। अब माला को आपको खींच खींच के एक एक मोती छोड़कर स्टेप देकर, ठीक है, टिप देकर आगे बढ़ते रहना है, समझ रहे हो ना। खींच खींच के एक एक मोती छोड़कर टेप देकर आगे बढ़ते रहना है। अगर लास्ट में आपके एक मोती निकल रहा है तो समझ लो आपके घर में नेगेटिविटी है। अगर 2 मोती निकल रहे हैं, बच रहे हैं, तो समझ लो नेगेटिविटी नहीं है। यह पहला तरीका है माता से पूछा लेने का। और सच्चे वचन पर माँ इस प्रकार से पूछा देगी, आपको झूठा वचन कोई नहीं होगा। और माला, जैसे माला का जो ऊपर का मोती होता है, जो हमारे गुरु का होता है, 9वां मोती 109, 108 का मंत्र जाप होती है, 9वां होती है ना, वो वाला मोती होते हैं हर माला में। और 9वें माले जो मोती होता है ना, उसको पकड़कर अंगूठे से और अंगूठे के बगल वाली उंगली से आप माथे से लगा कर रखिए। और माथे से किसी भी चीज़ के बारे में, माता से किसी चीज़ के बारे में पूछिए। अगर वह चीज़ हाँ होगी माँ की, तो वह सीधी और माला आपकी तेज तेज घूमेगी, ठीक है। और अगर बात गलत होगी ना, तो उल्टी तरफ की ओर घूमेगी। इस प्रकार से आप माँ काली से पूछा ले सकते हो। दूसरा तरीका, जैसे आप अपने घर में माता काली के नाम का हुक्का लगाते हो, चिलम लगाते हो। जैसे आपने देखा भी होगा कि कई भक्त लगाते हैं अपने घर में माता काली का, देवियों का, देवताओं का हुक्का। तो अगर आप हुक्का अपने घर में माँ काली का लगाते हैं, तो जो हुक्के की चिलम होती है ना, नीचे का, जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, चिल्लम है, और नीचे का जो आपको साइड दिख रही है, यहाँ पर कलावा बांध कर और इस कलावे से अपने हाथ में पकड़कर, जैसे रस्सी में हम बांध के कुछ चीज़ पकड़ते हैं ना, ऐसे ही आपको चिलम को पकड़ना है और माता काली को इस चिलम पर विराजित करना है। चिलम पर जैसे विराजित करोगे, माँ काली को आपकी चिलम तेज घूमने लगेगी, ठीक है। समझ लो माता आ चुकी है चिलम पर। अब जो भी पूछा आप लोगे, माँ आपको उसी प्रकार से समझाती जाएंगी। अगर कुछ जैसे पूछना है कि माँ मेरे घर में सब कुछ ठीक है, क्या है मेरे घर में बुरी शक्ति है, क्या है, तो नहीं है, तो माँ यह जो आपकी चिल्लम है ना, यह तेज तेज और सीधी ओर घूमेगी, ठीक है। अगर नहीं होगी तो तेज तेज सीधी ओर घूमेगी। इस प्रकार से आप माँ से पूछा ले सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका, जो लोग करमाला से जाप करते हैं ना, करमाला यानी कि हाथ से उनका क्या होता है कि जब भी वह माँ से पूछा लेंगे तो करमाला का जाप करेंगे। पहले जाप करने के बाद माता का ध्यान करेंगे आंखें बंद करके, और माता से पूछेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। जब आप माता से किसी भी चीज़ के बारे में पूछोगे ना, तो आपको आवाज़ आपके कानों में अगर कुछ भी चीज़ पूछ रहे हैं, कानों में आपकी आवाज़ आएगी, ठीक है। ध्यान कीजिएगा, कुछ भी चीज़ पूछ रहे हो अपने लिए, अपने घर के लिए या किसी भी बाहर वाले के लिए, तो आपके कानों में उसकी आवाज़ आ जाएगी कि यह ऐसी वैसे इस प्रकार से भी माता से आप पूछा ली जा सकती है, ठीक है। मैंने भक्तों आपको 3 तरीके बता दिए हैं, आप तीनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। माता काली से पूछा ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।